बाल विवाह एक ऐसी कुरीति जिसके बारे में हम समाज में कब से सुनते आ रहे हैं। कितनी सदियां गुजर गई, कितने लॉज, एक्ट्स, बिल्स पास हो गए, कितनी न्यूज में खबरें आ गई, छोटी-छोटी बच्चियों की जान जाते हुए, छोटे-छोटे लड़कों का अब्यूज होते हुए। लेकिन आज भी ये कुरीति क्यों जिंदा है? नमस्कार, मैं हूं निकिता सहाय और आज और नारी पर मैं बात करने जा रही हूँ डॉक्टर कृति भारती से, जो कि एक्टिविस्ट हैं और सोशल वर्कर हैं और बाल विवाह के अगेंस्ट पिछले कई वर्षों से अपनी आवाज उठा के बहुत हिम्मत और साहस के साथ लड़ रही हैं। 2012 में इन्होंने पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा कुछ कर दिखाया, जिनसे इनका काफी नाम तो हुआ ही, लेकिन काफी सारे रेप और मर्डर थ्रेट्स भी आने लगे। चाइल्ड मैरिज में फंसी एक बच्ची को इन्होंने उस शादी से, सो कॉल्ड शादी से रिहाई दिलवाई। पहला चाइल्ड मैरिज एनलमेंट हुआ हमारे देश में। तो चलिए चल के बात करते हैं डॉक्टर कृति भारती से और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। कृति भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नारी पर। हमें बहुत गर्व है आपकी जैसी महिला पे। राजस्थान की रहने वाली हैं आप, जोधपुर से हैं और बाल विवाह जैसी कुरीति के अगेंस्ट बहुत ही दम और खम के साथ आपने अपनी आवाज उठाई है, लड़ाई लड़ी है। कृति, आपका स्वागत है और नारी पर। खम्मा घनीसा निकिता जी और सभी जो मुझे इस समय देख रहे हैं उन सभी को भारत की बेटी डॉक्टर कृति भारती का नमस्कार। कृति, जैसा कि हम जानते हैं कि बाल विवाह एक ऐसी कुरीति है जिससे कि हम बहुत टाइम से, सदियों से परेशान हैं, इसकी वजह से सदियों से ग्रस्त हैं, अगर हम इसको डिजीज की तरह लें। लेकिन जैसे आज ही मैंने न्यूज में पढ़ा, झारखंड के गुमला गांव में एक युवक को गांव से निकाल दिया गया क्योंकि उसने बाल विवाह के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। एक्टिविस्ट है वो भी आपकी तरह। ज्यादातर हम राजस्थान जी, का नाम सुनते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये, लेकिन देश के और भी हिस्सों में है। तो आपने कैसे सोचा कि आप इसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगी? आपका फाउंडेशन है सारथी करके, आपने कब डिसाइड किया कि मुझे चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट लड़ाई करनी है? निकिता जी, जनरली लोग अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन को बुक्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में आके उसकी डेफिनेशन समझते हैं। लेकिन मेरी लाइफ में अल्फाबेट सीखने से पहले मैंने अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन की डेफिनेशन समझ ली थी। मेरा चाइल्डहुड स्ट्रगलिंग रहा और उस स्ट्रगल को मैंने फाइट किया, उस स्ट्रगल को एक तरह से ओवरकम किया। तो उस दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन इन जो विक्टिम्स हैं, बच्चे हैं, विक्टिम बच्चे हैं, उनको बचाने के लिए उनकी गतिविधि होनी चाहिए। तो जब विक्टिम्स के लिए काम करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे यहाँ पर जिन पे काम करने की जरूरत है। अभी भी ऐसा नहीं है कि आई हैव डन ऑल द थिंग्स, बट बहुत सारी चीजें जब मैं देख रही थी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि चाइल्ड मैरिज एक ऐसा इशू है जिसपे रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा है। जनरली एनजीओज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अवेयरनेस तक सीमित रह जाती हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कर लिए या कुछ मटेरियल पैम्पलेट्स डेवलप कर दिए, बुक्स छपवा दी और बस उन्होंने चाइल्ड मैरिज पे काम कर लिया। बट विक्टिम्स के साथ डायरेक्टली कोई काम नहीं कर रहा था। चलिए फिर भी एक कई बार हम देख सकते हैं कि प्रिवेंशन तो बहुत होता है कि मान लीजिए इन्फॉर्मेशन आई कि चाइल्ड मैरिज होने वाली है तो लोग जाके रुकवा देते हैं। लेकिन जिन बच्चों का चाइल्ड मैरिज हो चुका है, एक तरह से जो चाइल्ड मैरिज से बीमार हैं, उनको ठीक करने के लिए किसी के पास दवाई नहीं थी। तो मैं हमेशा यहाँ पर एक चीज और कहती हूँ कि 1929 में शारदा एक्ट आया है। 1947 में हम आजाद हो चुके हैं। मतलब हम अंग्रेजों के शासन से पहले से ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बाल विवाह से मुक्त होने चाहिए। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन हमारे देश के बच्चे आज 2021 में आज भी बाल विवाह की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। इन्हीं बेड़ियों को तोड़ने के लिए, बच्चों को बाल विवाह की बीमारी से बचाने के लिए, कि जब हमें पता है कि बच्चे बाल विवाह में
उनके साथ शोषण हो रहा है, वो पीड़ित हो रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो बच्चे उसमें क्यों रहें? जब हमें पता है कि सब कुछ खराब है, तो बच्चे उसमें क्यों रहने पे मजबूर हों? और खासकर बेटियां, लड़कियां क्यों मजबूर हों? तो उसी सोच के तहत हमने देश का पहला चाइल्ड मैरिज एनलमेंट करवाया। मेरे लिए एनलमेंट एक वैक्सीन की तरह है। कोरोना की जब हम बात करते हैं, तो अभी तक हम प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और जो दूसरी चीजें हैं, सैनिटाइजर, सोप, ये प्रिवेंटिव अप्रोच रखिए। लेकिन हम वेट कर रहे थे वैक्सीन का, क्योंकि वही हमें अंदर से ताकत देगी। और मुझे ऐसा लगता है चाइल्ड मैरिज एनलमेंट, बाल विवाह शून्यकरण, बाल विवाह की सबसे बड़ी वैक्सीन है। ये उन बच्चों को ठीक कर रही है, विक्टिम्स को ठीक कर रही है, जो उसमें शोषित हैं, जो उसमें एक्सप्लॉइटेड हैं। कृति, एक तरह से आप जी जैसा आप कह रही हैं कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफी बच्चे एक तरह से वो बीमार हो चुके हैं इस चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह नाम की डिजीज से, बीमारी से। क्यों है ये बीमारी? क्योंकि जब लोग ऐसे पैसिवली सुनते रहते हैं, न्यूज़ अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में सुनते हैं, तो वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। वो एक्चुअली उसमें जिस तरह से आपने घुस के इस कुप्रथा के अगेंस्ट लड़ाई शुरू की, इसलिए आप समझती हैं कि क्या हो सकता है एक बच्चे के साथ, एक बाल विवाह में। लोग नहीं समझ पाते क्योंकि वो दूर से ही अखबार पढ़ के निकल जाते हैं। थोड़ा बताइए, जैसे कि मतलब ट्रैफिकिंग, बाल विवाह हम्म, तो एक बहाना है, उसके बाद जो लड़कियों की, छोटे लड़कों की जो ट्रैफिकिंग होती है, ये लोगों को दूर से पढ़ के कभी नहीं पता चलेगा। कितने सारे जी एड्स, एचआईवी के केसेस आते हैं बच्चों में। लड़कियां बच्चों को पैदा करती, खुद बच्ची होती है और बच्चों को जन्म देते हुए मर जाती है। यहाँ वहां कहाँ कहाँ ट्रैफिकिंग में भेज दी जाती है। क्या समझाइए कि हमें बताइए क्लियरली कि क्यों ये इतना ज्यादा अनहेल्दी और इतना बड़ा खराब क्राइम है, मतलब। निकिता जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि इस मुद्दे में, बाल विवाह के मुद्दे में, चाइल्ड मैरिज के मुद्दे में आपको दूसरे मुद्दे मिल जाएंगे। आपको जो चाइल्ड मैरिज विक्टिम होगा, वो कहीं ना कहीं सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड होगा, डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम हो सकता है, चाइल्ड हेल्थ डिप्राइव्ड होगी, एजुकेशन डिप्राइव्ड होगी, चाइल्ड लेबर का विक्टिम बन जाएगा। अगर लड़की है तो डोमेस्टिक वर्क में, और लड़का है तो जा कमा के लेके आ। तो आपने जितने इश्यूज देखे हैं, ट्रैफिकिंग की अभी आपने बात की, ट्रैफिकिंग क्या, क्योंकि लड़कियों की संख्या कम है, लड़कियों की संख्या कम है, तो उसके लिए दूसरे प्रदेश से, दूसरे स्टेट से ट्रैफिक हो रही हैं लड़कियां। तो आप जितने मुद्दे आपने अभी तक सुने हैं, एचआईवी की आपने बात की, ट्रैफिकिंग की हम बात कर रहे हैं, हमने सेक्सुअल ऑफेंस की बात की, एजुकेशन डिप्राइव्ड, हेल्थ डिप्राइव्ड, एचआईवी, जितने मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे आपको इस एक मुद्दे में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ये एक जड़ है जो दूसरे मुद्दों को बढ़ावा देती है। डोमेस्टिक वायलेंस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जब बेटियां बड़ी हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाइल्ड मैरिज को किस तरह से कॉन्कर करें, और उस जो पेरेंट्स हैं या जो फैमिलीज हैं, और खासकर ससुराल वाले, अपनी चीज को वो करने के लिए कि हमें इस आपको चाइल्ड मैरिज माननी ही पड़ेगी, उसके दबाव के चलते डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ने लगे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जितने मुद्दे आप सुनते हैं, समझते हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं, वो सारे मुद्दे चाइल्ड मैरिज से कनेक्टेड हैं। तो ये एक तरह से जड़ है दूसरे सारे मुद्दों की। तो इस जड़ को काटना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम बाल विवाह की जो ये बेड़ियां हैं वो तोड़ें, और इस पे हथौड़ा मारें, और इस पे सिर्फ मुझे नहीं, हम सभी को मिलके जब तक हम इस पे प्रहार नहीं करेंगे, तब तक ये बेड़ियां टूटेंगी नहीं। और अगर हम विकसित देश की बात करते हैं और हमारी बेटियां ही बंधी हुई, एक तरफ तो हम चांद पे जाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम आज भी चाइल्ड मैरिजेस करवा रहे हैं। एक तरफ हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर यूज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि हम किस तरह से बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं,
सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेडिशन को बचाने के लिए जो एक समय में हुआ करता था। आज उस ट्रेडिशन, आज जब हम पिछला कुछ यूज नहीं कर रहे, पिछले युग की चीजें हम ना तो उन चीजों को यूज करते हैं, ना उन चीजों को हम गो थ्रू करते हैं, लेकिन उसके बाद हम, ठीक है, संस्कार अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। ये तो एक तरह से हिंसा है जो बेटियों के और बच्चों के खिलाफ हो रही है। एक बात बताइए कृति जी, आपने कहा ये एक बहुत ही रूढ़िवादी ट्रेडिशन है। 1929 में इसके अगेंस्ट शारदा एक्ट पास हुआ है, चाइल्ड मैरिज, मतलब उसके पहले से भी पुरानी कुरीति है ये। आज तो खैर वो अलग बात है, वो आज की बात है, लेकिन उस टाइम अगर ये ट्रेडिशन बनाया गया था तो आपके हिसाब से क्या सोच के ऐसा ट्रेडिशन बनाया गया? देखिए, 1929 से तो हम बात कर रहे हैं कि बाल विवाह खत्म होने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन बाल विवाह तो युगों से हो रहे हैं। और ट्रेडिशन देखिए, अगर सिर्फ भारत की हम बात कर रहे हैं तो भारत का आज का ट्रेडिशन का रीजन ये है कि हम संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहते, हम इतने ज्यादा जकड़े हुए हैं, हम बाल विवाह को संस्कृति समझ के बैठे हुए हैं। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि हम समझते हैं कि हम बेटियों को प्रोटेक्ट कर लेंगे सेक्सुअल ऑफेंसेस से, कि हम टाइमली घर चली जाए, ससुराल चली जाए, कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं जनरली लोगों से पूछती हूँ कि मान लीजिए अगर कोई रेपिस्ट अटैक करेगा तो क्या वो मंगलसूत्र और सिंदूर से रुक सकता है? नहीं रुक सकता, उसका माइंडसेट ही बिगड़ा हुआ है, एक मंगलसूत्र और सिंदूर उसको नहीं रोक सकता। तो कहते हैं आप ना, कैसे कह सकते हैं? किया हुआ है ना, इतना उसको ग्लैमराइज किया हुआ है, एक चुटकी सिंदूर, जी। तो इतना तो आप ग्लैमराइज कैसे ही कर दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज से आप बच्चियों को सेव कर रहे हैं? एक्चुअली आप तो बच्चियों को उसी सेक्सुअल ऑफेंसेस में धकेल रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है, लड़कियां लव मैरिजेस में इन्वॉल्व हो रही हैं, और अगर टाइमली शादी कर दो तो घर चली जाए, अपना घर बसाए, सेटल हो। बोझ, जिसको हम कहते हैं सर का बोझ उतारना, वो वाली चीज है। तो ये तो बरसों से चला आ रहा है कि बर्डन, गर्ल चाइल्ड को बर्डन समझा जाता है, तो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन, लव मैरिजेस बढ़ने लगी हैं। तो यहाँ पे भी मेरा एक सवाल है कि लव तो शादी के बाद भी हो सकता है जनाब। जो जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो लोग भी इलोपमेंट पे चले जाते हैं, तब आप उसको कैसे रोकोगे? आप चाइल्ड मैरिज को किसी भी तरह से बहाना नहीं दे सकते। जस्टिफाई कुछ नहीं कर लोग कहते सकते। हैं, हाँ, जस्टिफाई नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि हम पैसा बचा रहे हैं, हम गरीब हैं। हालांकि मैंने गरीब और शिक्षा को मैं नहीं मानती कि चाइल्ड मैरिज का रीजन है। क्यों? क्योंकि मैंने अमीरों के घर में भी चाइल्ड मैरिज रुकवाई है, मैंने पढ़े लिखे लोगों के घर में भी चाइल्ड मैरिज रुकवाई। टीचर जिनको आप एजुकेशन स्प्रेड करने वाला एक माइलस्टोन मानते हो, उनके घर में चाइल्ड मैरिजेस रुकवाई जी हैं। जी, कोई एक आध ऐसा लेकिन इंसिडेंट शेयर करिए हमारे साथ, क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि एक तो कास्ट का भी इसमें बहुत प्ले है। बड़े अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले लोगों के यहाँ भी आपने जाके ये शादियां रुकवाई हैं। अभी आप कह रही टीचर्स के यहाँ रुकवाई है, धनवान लोगों के यहाँ रुकवाई है। थोड़ा सा भी इंसिडेंट बताइए, टीचर वाला बताइए। देखिए, मैं जब काम करना स्टार्ट किया था तब मुझे लगता था कि कुछ लोगों में ही होती होगी, कुछ कास्ट में ही होती होगी चाइल्ड मैरिज। लेकिन आज इतने सालों के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि चाइल्ड मैरिज किसी कास्ट तक सीमित नहीं है, किसी कम्युनिटी तक सीमित नहीं है। ये आपको हर कास्ट, हर कम्युनिटी, इवन हर देश में देखने को मिलेगी। डेवलप्ड देशों में भी आपको ये देखने को मिलेगी। तो कोई बिल्कुल। देश भी अछूता नहीं है। दूसरी चीज, जो हम बात कर रहे हैं कि क्या एजुकेटेड लोग नहीं, लोग कहते हैं एजुकेटेड लोग नहीं करवाएंगे या गरीब लोग ही करवाएंगे। ऐसा कोई लेना देना नहीं है, अमीर लोग भी करवाते हैं क्योंकि वो कल्चरली इतने हैंडकफ हो चुके हैं कि टीचर्स के अलावा पॉलिटिकल लीडर्स वहां पे चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, और वो अपने छोटे छोटे बच्चों को ब्याह देते हैं। और उस मोमेंट पे जब मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है तब मैं सोचती हूँ कि फिर आपने क्या पढ़ाई की। और एक एग्जांपल तो मैं आपको ऐसा भी देना चाहूंगी कि एक बच्ची थी जिसका चाइल्ड मैरिज पहले हो चुका था, उसने
वो मेरे पास कैंसिलेशन के लिए आई कि चाइल्ड मैरिज खत्म, नल एंड वॉइड कैंसिल कराना है। तो मुझे उसके किसी रिश्तेदार के बारे में पता चला कि वो ही हैज डन पीएचडी। पीएचडी मतलब आपने हायर स्टडीज की है, हायर एजुकेटेड हो आप। ही ही वॉज द पर्सन जिसने मुझे ये कहा कि वो लड़की गलत कर रही है, वो चाइल्ड मैरिज कैंसिल कराने का जो काम है वो गलत कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वही उसी परिवार में जाना चाहिए जहां उसके बचपन में शादी हुई है, उसी शादी को निभाना चाहिए। आई वॉज लाइक कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी गंवार हैं। ये पढ़े लिखे गंवारों की ये भाषा भी मुझे सुनने को मिलती है। और मैं आपको बताऊं, अनपढ़ों से डील करना फिर भी आसान है, लेकिन पढ़े लिखे गंवारों को बहुत समझाना ज्यादा। बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म, क्योंकि वहां आपको ये समझ नहीं आता कि आप एजुकेटिव रिलेटेड बात करें या कुछ और। फिर उसके बाद मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स क्रिएट करती हूँ, ताकि अब जैसे इस बच्ची का ही केस था, तो इस बच्ची के लिए उसके समाज में उसके डिसीजन को सपोर्ट मिले, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो तब होगा जब लोग उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि उसने जो किया है या जो वो कर रही है वो सही कर रही है। जो शादी नल एंड वॉइड कर रही है उसने। बिल्कुल। जी। ट्रेडिशन के, क्योंकि कई आपकी बात की, कई लोग ही फिर अटैक करने लगते हैं कि ट्रेडिशन तोड़ा है, कल्चर तोड़ा है, तो उनका सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी वो लड़की काफी देखिए। मुश्किलों से गुजरी है। उसके बाद फिर उसको जी। थोड़ी शांति चाहिए लाइफ में। सही बात है। देखिए, बाल विवाह को सबसे ज्यादा जो लोग बढ़ा रहे हैं वो है जाति पंच। ये सरकारी पंचायत नहीं है, ये वो जाति पंच है। हर जाति के अलग अलग पंच होते हैं, कुछ लोग इसको खाप पंचायत भी कहते हैं, राजस्थान में इनको जाति हरियाणा पंचायत में, कहा जाता है। हरियाणा में था। हरियाणा में खा हरियाणा में इसे खाप पंचायत कहा जाता है, राजस्थान में इसे जाति पंचायत कहा जाता है। इसमें जाति के जो लोग होते हैं वो लीडर्स होते हैं, और जो सरपंच होता है उसकी क्वालिफिकेशन होती है उसकी एज। जो सबसे ज्यादा एज में होगा वो क्वालिफाइड है, और ये अपने आप को जज समझते हैं, सो मोटो कोर्ट समझते हैं, किसी की भी जिंदगी का डिसीजन ले लेते हैं। मैं आज ये इस माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि जो लोग जाति पंचों के दबाव के कारण अपनी जिंदगी शोषित होकर जी रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि जाति पंच पंचायती करना इलीगल है। जो लोग जाति पंच पंचायती कर रहे हैं वो इलीगल काम कर रहे हैं, ये उतना ही इलीगल है जितने दूसरे क्राइम्स हैं। जितने हम दूसरे क्राइम्स को अपना मानते हैं कि ये क्रिमिनल है, ये क्राइम है, वैसे ही ये भी इलीगल है। किसी की जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स को है, जो कानून द्वारा स्टैब्लिश्ड है, लॉ द्वारा स्टैब्लिश्ड है। उसके अलावा किसी की जिंदगी का फैसला कोई नहीं ले सकता। ये जाति पंच जाति दंड लगा देते हैं, जाति बाहर कर देते हैं उस लड़की को जो बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाती है। उनके ऊपर पैसे का दंड लगा देते हैं। जो आदमी रोज खाता है, रोज कमाता है और रोज खाना खाता है, आज कमाया और आज खाना, मतलब दैनिक मजदूरी करता है, उसके दिहाड़ी। ऊपर दिहाड़ी लाखों का दंड लगा दिया जाता है। और अगर आपने वो दंड नहीं भरा और आपने उनकी बात नहीं मानी, तो आपको जाति बाहर कर दिया जाता है। और जाति बाहर हुक्का पानी बंद कर देने का मतलब, ना आप किसी के घर आ सकते हो, ना जा सकते हो। पानी भरना, या किराना का एक सामान, राशन का सामान, सम्मानित तरीके से जीने का हक सारी छीन चीज लेते हैं। सम्मानित के अलावा आधारभूत जो आवश्यकताएं एक फंडामेंटल। परिवार को, एक इंसान को फंडामेंटल जो नीड्स है, वो भी वो पूरी नहीं कर सकता। आप ग्रोसरी किराना की दुकान पे जाएंगे तो आपको नहीं किराना देगा। वाला सामान नहीं देगा, आपकी चीजें वहीं ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो उस मोमेंट पे फैमिली प्रेशर में आ जाती है कि भाई लड़की की शादी आज नहीं तो कल करनी है, तो जिससे हुई भी है उसी को कंटिन्यू करो। हम इस चीज को कैसे बेयर करेंगे, हम इस चीज को कैसे सहन करेंगे? तो उस मोमेंट पे फैमिलीज बच्चियों को सपोर्ट नहीं कर पाती, और वहां और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, उस लड़की की परेशानी बढ़ जाती है। क्योंकि एक तरफ चाइल्ड मैरिज की लड़ाई, दूसरी तरफ जाति पंचों की वजह से समाज के साथ लड़ाई।
तो ये लड़ाई दुगनी हो जाती है। कोर्ट की लड़ाई अलग चलती है, समाज की लड़ाई अलग चलती है, और कृति उस जी, लड़ाई और ऐसी लड़ाई जी को अगर आप, जैसे आपने इतना बड़ा कदम उठाया, आप तो एक्टिविस्ट हैं, इनफैक्ट आप पहली हैं भारत में ऐसी जिन्होंने जिन बच्चियों की अब शादी हो भी गई थी, उनको भी आपने नल एंड वॉइड करवाया, एनुलमेंट करवाया उन शादियों का। तो जी जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे नॉर्मल जो दूसरे काम कर रहे हैं, अगर वो अपने आस-पास ऐसा कुछ होते हुए देखते हैं, चाइल्ड मैरिज या ऐसी कोई कुप्रथा जहाँ पे बच्चों का अब्यूज़ हो रहा है, वायलेंस हो रहा है बच्चों के अगेंस्ट शादी के नाम पे, तो उनको कैसे ये स्टेप लेना चाहिए? क्योंकि कई बार जो नॉर्म सा अलग काम करने वाले लोग सोचते हैं कि यार पर हमारे पास ना तो कोई एनजीओ है, अभी अपना काम छोड़ के हम्म कौन, तो पहला कदम हम जैसे लोग जो कि इस एक्टिविज़्म में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा कि आपने अभी मेंशन किया है कि मैंने इंडिया का फर्स्ट चाइल्ड मैरिज एनलमेंट करवाया था, उसके पीछे सोच ये थी कि बच्चे शोषित न हो। अगर आपके पास कोई ऐसा आपके सामने कोई ऐसी बच्ची या बच्चा जो जिसका चाइल्ड मैरिज हो रहा है या हो चुका है और वो शोषित है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए, सबसे पहले हम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं, क्योंकि वो हर जगह पे मौजूद है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स में हमारे पास पुलिस है, आप एसडीएम्स के पास जा सकते हैं, आप महिला बाल विकास विभाग के पास जा सकते हैं, आप समाज कल्याण के पास जा सकते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के पास जा सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने टीचर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेरा चाइल्ड मैरिज हो रहा है या हो चुका है और मैं उसमें नहीं रहना चाहता। और चाइल्ड लाइन पे भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। देयर आर मेनी ऑप्शंस, आप कहीं पे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। और ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब की जिम्मेदारी है कि वो इन्फॉर्मर्स की जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज न करे, वो उनकी आइडेंटिटी को बाहर न आने दे। उसके अलावा आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, साथ ही ट्रस्ट के हेल्पलाइन नंबर 7891222224 पर भी कॉल कर सकते हैं। चाइल्ड मैरिज कहीं पे भी देश में रुकवाना है, और उससे ज्यादा चाइल्ड मैरिज जिनका हो चुका है, वो उस चाइल्ड मैरिज में नहीं रहना चाहते हैं, उस बाल विवाह को कैंसिल करा सकते हैं, उस बाल विवाह की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। उनको बस एक काम करना है, और वो है कि फोन फ़ोन घुमाना है उठाना है, हाँ, और नंबर डायल करना है, नंबर डायल करना है। आगे का प्रोसीडिंग्स हम खुद देखते हैं। खुद करेंगे। अगर जी, अगर फैमिली सपोर्ट में नहीं भी है, तो हम उस स्टेज पे आते हैं कि वहां हम फैमिली को काउंसलिंग करते हैं कि फैमिली बच्चे के सपोर्ट में आए, ताकि उसका जो डिसीजन है वो और स्ट्रांग हो। और अगर मान लीजिए वो सपोर्ट में नहीं भी आते हैं, तब भी हमारे पास बच्चियां रहती हैं, उनका लाइवलीहुड, एजुकेशन, शेल्टर, एक तरह से उनका पूरा रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस चलता है। एक तरफ बाल विवाह निरस्त का केस चलता है कोर्ट में, और दूसरी तरफ उनका पूरा रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस चलता है। बस दीदी, इस चीज के पीछे यही है कि डरने की जरूरत नहीं है। साथ देने वाले हैं, बस आपको पहली आवाज उठाने की जरूरत है। बिल्कुल। यदि मैंने ये पढ़ा कि क्योंकि आपने ऐसे-ऐसे कदम उठाए हैं जो कि ऑफ कोर्स ट्रेडिशनली काफ़ी लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। काफ़ी धनवान लोग जो कि ऐसे प्रैक्टिसेज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। एजुकेटेड लोग जो आपने बोला कि टीचर्स के यहाँ बच्चों की शादी होती है, उन पढ़े-लिखे लोगों को, सो कॉल्ड पढ़े-लिखे लोगों को ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी वजह से आपको कई बार तरह-तरह के रेप थ्रेट्स और मर्डर थ्रेट्स आ चुके हैं। तो उसके बारे में आप पुलिस के पास गई, कैसे हैंडल करती हैं आप इस इन तरह के नमूनों को? बिल्कुल, बहुत अच्छा वर्ड दिया आपने, नमूना। देखिए, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि मुझे खाना टाइमली मिले या ना मिले, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में मुझे मील्स मिले या ना मिले, लेकिन मुझे थ्रेटनिंग लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में बहुत अच्छे से मिल जाती है, बहुत अच्छे से मेरा पेट भरा जाता है। और क्योंकि आप फीमेल हैं, तो रेप थ्रेटनिंग लोगों के वो लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। इजीएस्ट थ्रेटनिंग लगती है। और ऐसा कई बार हुआ है कि मुझ पर अटैक किया गया है, मुझे किडनैप करने की कोशिश की गई है। कई बार फेक केसेस बनाकर भी मुझे बुलाया गया है ताकि मैं वहां पहुंचूं। एक ऐसा समय था
जब मुझे मेरी कोई शक्ल नहीं देखता था, मैं अगर चली जाती थी तो रास्ता लोग बदल देते थे, मुझे मेरे फादर से रिलेटेड गालियां सुनने को मिलती थी। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। तो वो सब चीजें मैंने झेली। उसके बाद 10 साल की उम्र में मुझे जहर दे दिया गया। उस जहर का असर ये हुआ, फिर से वही जाफर आंखें साइयां मार सके ना कोई। मैं मरी नहीं, लेकिन मैं बेड रिडन हो गई। मैं एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पे आ गई। और न मैं 2 चल साल तक। सकती थी, न मैं बैठ जी न मैं चल सकती थी, न मैं बैठ सकती थी। अपनी डेली लिविंग की चीजों के लिए भी मैं लोगों पे डिपेंड हो चुकी थी। तो जी। ये जो आपने चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड आप अपना काम करती है, उसमें से कई इंसिडेंट्स तो आपके पास ऐसे भी आए होंगे जहाँ पे बच्चों ने भी ऐसा कदम उठाने की कोशिश की होगी, सुसाइड करने की देखिए कोशिश की होगी? देखिए, सिर्फ सुसाइड ही नहीं है ये, आपको सबसे ज्यादा डिप्रेस करता है, फ्रस्ट्रेटेड कर देता है। क्योंकि आपको एक लड़ाई लड़नी है अब्यूज के खिलाफ, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात अपनों के खिलाफ। क्योंकि भले ही ससुराल वालों के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, लेकिन आपके जो अपने हैं, अपने परिवार वाले हैं, वो ससुराल वालों का साथ दे रहे हैं। तो एक तरह से अपनों के खिलाफ भी आपको लड़ाई लड़नी है। तो बिल्कुल, उस कृति। मोमेंट पे आप तो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। जी, जिन बच्चों को आपने उस ऐसी शादियों से निकाला है, उनके रिहैबिलिटेशन के जी लिए क्या स्टेप्स लिए आपने? क्योंकि काफ़ी बच्चों को रिहैबिलिटेट भी करना है। तो क्या कर रहे हैं वो बच्चे? क्या आर्ट सीख कर वो अपनी आगे की लाइफ के सस्टेनेंस के लिए कैसे बढ़ रहे हैं? देखिए, जब मेरे पास कोई बच्ची आती है तो उसका सबसे पहला सवाल होता है कि आपकी फीस क्या होगी? आप फ्री में केस लड़ोगे क्या? क्योंकि एक बार एजुकेशन ड्रॉप आउट होने के बाद इंसान वापस कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो फिर मैं अपने एग्जांपल्स देके उनको वापस कनेक्ट करती हूँ, और ये मेरी शर्त होती है, एक तरह से ये मेरी फीस होती है कि बच्चे पढ़ाई करें, बच्चे वापस एजुकेशन से लिंक हों। क्योंकि अगर आप आपको दुनिया में सरवाइव करना है तो आपको पढ़ाई एजुकेटेड के होना, बहुत बहुत ज़रूरी एम्पावर्ड है। होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एम्पावर्ड नहीं हो, स्पेशली फीमेल्स, गर्ल्स, आपको काम करना है या नहीं करना है, दैट इज ऑल योर डिसीजन, कि आपको करना है या नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एम्पावर्ड होने चाहिए, आपके पास कैलिबर होना चाहिए कि कभी भी लाइफ का कोई भी स्टेज हो, आप उस स्टेज को फाइट कर सकते। कि तो जैसे एजुकेशन ही का कोई खर्चा कैसे उठता है फिर कृति? क्योंकि ऑब्वियसली वो बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्पॉन्सर्स हैं, तो कैसे ये कर पाती हैं आप? मैं वही बता रही हूँ कि जब फिर उनको एजुकेशन से लिंक किया जाता है तो उनका सिर्फ एजुकेशन नहीं, उनका लाइवलीहुड, एजुकेशन, शेल्टर, इधर केस प्रोसीडिंग, सारा जो एक तरह से मैं बहुत सारी बच्चियों की माँ बन चुकी हूँ। तो उनका पूरा ओवरऑल A to Z चीजें हमको देखनी पड़ती हैं, और वो सार्थी ट्रस्ट के द्वारा, हमारा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा देखा जाता है। अ, थोड़ा-सा यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट से हमको कोई किसी भी तरह का कोई फंड नहीं मिल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट का किसी भी तरह से बाल विवाह शून्यकरण वाले बच्चों के लिए कोई भी फंड अभी तक एलोकेट नहीं नहीं, है। मतलब इन जनरल ही गवर्नमेंट ने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कोई फंड एलोकेट नहीं किया है कि आपके एनजीओ की बात हाँ, कर रही हैं इन आप? इन जनरल ही नहीं है। इन जनरल ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जिन बच्चों का एनरोलमेंट होता है, उनके प्रोसेस, लाइवलीहुड, एजुकेशन, शेल्टर, इनके लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए नहीं है। दूसरा, जो फंडिंग एजेंसीज हैं, उनका भी इस तरफ रुझान कम है। वो अवेयरनेस वाले मुद्दे, या फिर जिनका बहुत अच्छा टर्नओवर होता है, उन एनजीओज के साथ ही अपना काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी फंडिंग एजेंसीज हैं उनका। कुछ जो लोकल डोनर्स हैं वो हमको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम उन बच्चियों का पूरा जो लाइवलीहुड है, रिहैबिलिटेशन है, उसको हम कैरी कर पाते हैं, फॉरवर्ड कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी बच्चियां ज्यादा हो गई हैं, और अब ये है कि हमारा काम बढ़ रहा है, बच्चियां बढ़ रही हैं, विक्टिम्स को हम बचाने के लिए बहुत
आगे तक बढ़ चुके हैं, हमारी सीमाएं नहीं रही है, हम एक जिले तक सीमित नहीं है, हम एक स्टेट तक सीमित नहीं है, हम देश में चारों तरफ जा रहे हैं। तो उस जिन मोमेंट पे बच्चों को हमारे पास कृति रिसोर्सेज, बिल्कुल, जिन उस बच्चे ऐसे अब्यूज के थ्रू जाते हैं, चाइल्ड मैरिज के हम्म, अब्यूज के थ्रू, क्योंकि ज्यादातर हमने चाइल्ड मैरिज का अगर कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंटेशन देखा है तो बालिका वधू जैसे सीरियल देखा है, जिसमें इतना स्वीटली दिखाया है कि कुप्रथा होते हुए भी वो किसी तरह से ऐसा लगता है कि शायद कुप्रथा ना हो। आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स हम्म, को क्या बोलना चाहेंगी जो कि इतने बड़े क्राइम को, एक कहानी तो अच्छी बनी जाती है, दिखाते भी है सॉफ्टली, हमेशा हर एक एपिसोड एक मैसेज के साथ एंड करता है, लेकिन असलियत बड़े पर्दे से या छोटे पर्दे से टीवी के कितनी अलग है, जो कि लोग देखिए शायद मैं समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि अभी बच्चियों की सच में भी अगर शादी कर देते होंगे तो वो आनंदी की तरह ऐसी कोने में प्यारी सी दिख के रोती होंगी, या जगह उनकी लाइफ में भी कोई जगह होगा जिससे लड़ती होंगी। असलियत क्या है? जब हम टीवीज की बात करते हैं, सीरीज की बात करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा वहां तड़का लग जाता है एक अलग चीज का। वो लेकिन असलियत रियलिटी में से वो कई इतना बार खूबसूरत नहीं है, असलियत में वैसी रियलिटी लाइटिंग नहीं से होती है। बहुत दूर हो जाता है, बिल्कुल हाँ, वो असलियत में रियलिटी वो से बहुत बच्ची दूर हो लहंगा, जाता है। बिल्कुल लहंगा चोली और जेवर घेरा गहने पहन के नहीं बैठी होती है। असली में उसकी सासू माँ उतनी खूबसूरत नहीं होती और ऐसे प्यार से ताने नहीं देती है। असली में वो लड़की कहीं प्रताड़ित हो रही है, वो लड़का कहीं प्रताड़ित बिल्कुल हो रहा है, उनकी पिटाई हो रही है, उनके साथ रेप हो रहा है, उनको HIV हो रहा है, बिल्कुल एड्स हो रहा है। ये है सच्चाई बिल्कुल चाइल्ड मैरिज की, सच्चाई, जो कि बिल्कुल हमें ये बिल्कुल सच्चाई। जैसे है वैसे बात करने की जरूरत है, क्योंकि हमने चाशनी में डुबो के अभी तक तो बहुत चाइल्ड मैरिज को दिखाया है, उसके नाम पे जी लोगों ने सीरियल भी बना दिए, मूवी भी बना दिए, क्योंकि आप बिल्कुल इतना कुछ कर चुकी हैं, इतनी शादियां रोक चुकी हैं, इतनी शादियां नल एंड वॉइड करा चुकी हैं। लेकिन आपसे बात करने के बाद आज जब मैंने खबरों में देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बड़ी महामारी है, और पैंडेमिक के बाद इतने बिल्कुल। बच्चों को बेचा जा रहा है चाइल्ड मैरिज के नाम पे। उनकी शादी जो अभी अफगानिस्तान का अगर आप सिचुएशन ले लीजिए, अफगानिस्तान की बात करिए, 60 साल के मर्द 12 साल की बच्चियों के साथ आ रहे हैं, शरणार्थी बन के कह रहे हैं ये हमारी ब्राइड है, हमारी बीवी है। जी ये प्यार मैं से यही सुलझाने बात वाली मैं प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि हमें हर तरफ से मजबूती से इस और काम करने की जरूरत है। और रही बात इसकी कि हमने हमने बालिका वधू सीजन 2 को प्रमोट नहीं किया है, हमने बालिका वधू का जो एसेंस है कि बालिका वधू है उसको प्रमोट किया है। और उसमें उन्होंने रियल चाइल्ड राइट स्टोरीज आप अगर देखेंगी तो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारी वो बच्चियां जिन्होंने बाल विवाह के खिलाफ जंग लड़ी है वो अपनी स्टोरीज खुद बता रही हैं। वो अपनी स्टोरीज बता रही हैं, बयां कर रही हैं कि मुझे कितना समाज से परेशानी झेलनी पड़ी, मुझे प्रताड़ित किया कितना गया। परिवार, मुझे कितना मैं वही कह रही हूँ, मुझे कितना परिवार से परेशानी झेलनी पड़ी, कितना कानूनी रूप में मुझे झेलना पड़ा, और उस दौरान किस तरह से हम बाहर निकले हैं। वो उस उन वीडियोस में वो रियल चाइल्ड राइट स्टोरीज उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल्स पे प्रसारित की है। तो वो लोगों तक हमने बात पहुंचाई है कि चाइल्ड मैरिजेस किस तरह से बच्चियों की जिंदगी खराब कर रही हैं। आप उसकी आप उसको सोच नहीं सकते, आप उसकी जो इमेजिनेशन है, आपके इमेजिनेशन के बाहर की चीजें उन वीडियोस के जरिए वहां तक पहुंची हैं। जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक हम बाल विवाह को खत्म नहीं कर पाएंगे। जरूरी है कि बाल विवाह की जड़ ही खत्म हो जाए, उसको जड़ से बाहर निकाल दिया जाए। और जो दूसरा सवाल आपने पूछा इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, तो देखिए आप मैंने शुरुआत में कहा था कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके साथ दूसरे प्रॉब्लम्स हैं। तो आप बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस की भी सजा मिलनी चाहिए, इसमें सेक्सुअल ऑफेंस की भी सजा मिलनी चाहिए, चाइल्ड लेबर की भी सजा मिलनी चाहिए, हेल्थ डिप्राइव्ड हो रहा है, एजुकेशन डिप्राइव्ड हो रहा है। तो आपको जितने टोटल आपके पास जितना है ना वो सब सजा मिलनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर किसी गांव में बाल विवाह हो तो उस गांव के जितने अधिकारी हैं, जितने लोग हैं, सबको जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि भैया तुमको पता था कि चाइल्ड मैरिज हो रही है, तुमने होने दी, ठीक है, सरकार
सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी उससे रोका जाए। तो अगर मान लीजिए वहां पे जितने अधिकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सबको सस्पेंड कर दे, सस्पेंड क्या, आप तो टर्मिनेट करिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। और क्यों? क्योंकि आपको पता था कि वहां चाइल्ड मैरिज हो रही है, फिर भी आप नहीं रुकवा पाए। आपको ध्यान था, चाहे वो आपके पड़ोस में कोई बच्चा बाल विवाह की बेड़ियों में बंध रहा है, उसके बावजूद आप चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे थे, नाच गाना देख रहे थे। तो उनका तो जा, नाच जेल जाके के शादी अंदर में भी होना। भोज खा रहे थे, उन, शादी में डिस्कस हाँ, कर रहे थे, उनका भटूरे ठीक नाच। नहीं था, छोले में थोड़ा तेल ज्यादा था। तो हाँ, उनका ये कर रहे थे। उनका जो भोज है, उनका भोज जेल में ही फिक्स हो जाना चाहिए। तो क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत, मैंने विक्टिम्स के साथ जिया है, उनका दर्द जिया है, तो मैं उस चीज को समझ सकती हूँ कि चाइल्ड मैरिज होने की स्थिति भी बुरी है, और होने के बाद जो स्थिति होती है, वो एक बच्चे के लिए, विक्टिम के लिए, और खासकर लड़कियों के लिए कितनी बदतर हो जाती है। किताबों के अलावा बाल विवाह कहीं देखने को ना मिले। बाल हिस्ट्री। विवाह विक्टिम बाल विवाह विक्टिम कहीं देखने को नहीं मिले। इस तरह से होना चाहिए कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ चाइल्ड मैरिज। इस तरह का जब हमारा स्टेटमेंट हम जब खुद जारी करेंगे, हम खुद बोलेंगे, स्टोरीज हम खुद कहेंगे, तब उस दिन हम सही मायने में स्वतंत्र होंगे, सही मायने में आजाद होंगे, और सही मायने में विकसित राष्ट्र कहलाएंगे। दीदी, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, बहुत गर्व है आप पर। और आपकी ये जो आखिर की बातें सुन के मुझे याद आ गया, जो हमने आपके इंटरव्यू के शुरू में मैंने बात की थी। मुझे बहुत गर्व है आप पर प्रीति जी, कि आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी लोग तो कहने को कुछ भी कहेंगे। आ, वो आपको भी आके शायद, जैसे होता है ना, सचिन तेंदुलकर को ऐसे बैटिंग करनी चाहिए थी, आपको वैसे भी टाइप के जी। लोग मिलेंगे, कमेंटेटर्स। लेकिन कृति, आप बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने भी आज चाइल्ड मैरिज के बारे में कृति जी से सुना, जो कि इस काम में बहुत सालों से जुड़ी हैं, 2011 और 12 में इन्होंने अपनी पहली एनरोलमेंट करवाई थी। पहली फर्स्ट ऐसा इंसिडेंट जहां पे चाइल्ड मैरिज होने के बाद उसको निल डिक्लेयर कराया गया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातचीत से आपको समझ में आया होगा कि कितना बड़ा और कितना सीरियस क्राइम है चाइल्ड मैरिज। दूर से सुनने में जैसा लगता है, एक्चुअली ये बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस है उस बच्चे के लिए जिसकी ऐसे कम उम्र में शादी कर दी जाती है। कृति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई, आप एक एक्टिविस्ट हैं, बहुत साल से डेडिकेटेड हैं। आपकी बातों से लोगों को बहुत समझ में आएगा, बहुत असर पड़ेगा। मुझे तो बहुत जानकारी मिली आपसे बात करने के मसले में। और मुझे उम्मीद है आप इस काम में लगी रहेंगी, और हम आपका साथ देते रहेंगे ऐसे कार्यों में। अगर आप जाते-जाते कुछ मैसेज बिल्कुल। देना चाहेंगी, प्लीज़। सबसे पहले तो आपने जो कही बात कि आप साथ देते रहेंगे, तो वही मैं उस चीज को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंचा रही हैं, लोगों तक मेरी आवाज पहुंचा रही है, आज आप मेरी आवाज बनी है। तो उसके लिए आपका बहुत सारा आभार। मैं शायद दिल से इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ। कृति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपसे जुड़े रहेंगे, और मेरी नज़रें आपके काम पे हमेशा रहेंगी। थैंक यू सो मच कृति जी। थैंक यू।